प्रेम से बोलिए जय माता दी। सभी मित्र बोलिए जय माता दी। चैती नवरात्रि पर परम महत्वपूर्ण आज हम विशेष ज्योति से मैं बता रहा हूं। इससे पहले सभी सजनों, माताओं, बहनों बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। मैं आज हम चैती नवरात्रि में 19 मार्च को विशेष आपको हम बता रहा हूं। इस पर ध्यान पूर्वक सुनिए और जो मैं बता रहा हूं वो नवरात्रि में उपयोग करिएगा। माताओं बहनों, माँ दुर्गा 9 रूप 108 रूप 108 नाम माता को रूप और 9 रूपों सभी माता प्रसन्न हो जाते हैं एक उपाय करने से, जो आपको चैती नवरात्रि के बारे में मैं बता रहा हूं। जो आप इस प्रकार से सुनिए और समझिए और इस उपाय को जिस घर में कलह है, जिस घर में बीमारियों से ग्रसित है, जिस घर में खाने पीने के लिए, नए कपड़े के लिए तरस रहे हैं, त्राही माँ हो रहे हैं भगवान के प्रति, मने की संवेदना, यही काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और काम में सफलता नहीं हो रहा है, तो ये चैती नवरात्रि में अवश्य करें। माताओं बहनों सजनों, जो मैं बता रहा हूं, आप 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि प्रथम तिथि बन रहा है। प्रथम तिथि बन रहा है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, दुर्लभ योग है। यह उपाय करते ही हर काम में सफलता तय होगा। आपको क्या करना है? अब इसमें आपको विशेष कुछ नहीं करना है। चैती नवरात्रि जब शुरू होगा तो 9 दिन जाते हैं देवी मंदिर पूजा करने, और देवी स्थान पूजा करने के लिए आप जाते हैं, चाहे माता की मूर्ति के पास पूजा करने जाते हैं। वहाँ पर क्या करना है कि माता के सामने 5 घी के दीपक जलाना है प्रतिदिन एक टाइम। रात्रि में सुबह उनकी आप जल से अर्पण पूजा पाठ करके फिर शाम में जैसे ही सूर्य उदय होगा, सूर्य डूबने की अपेक्षा होगी, उस समय आपको 5 दिया दीपक घी को ले लेना है और 5 दीपक जलाकर माता के सामने रख देना है। 5 दिया, और वो भी रखना है पश्चिम की ओर करके। जो दीपक जल रहा है पश्चिम की ओर करके रख देना है और हाथ जोड़ के माँ को इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि माँ, मेरे घर में कलह गोचा, मेरे घर में बरकत नहीं हो रहा है, मेरे काम में सफलता नहीं हो रहा है, मेरे कामों में अड़चन आ रही है, काम रुके हुए अड़चन आ रही है। इस सब काम में आपको बधाएं जो है माता आपको सफलता प्राप्त करेंगी। इससे अवश्य आपको इस जो रुका हुआ काम, रुका हुआ भाग, रुका हुआ जितना आपका प्रतीत है, वो सब आपका भगवान माँ दुर्गा भवानी मैया जो आ रहे हैं, बहुत दुर्लभ भाग योगों पर आ रहे हैं। प्रथम तिथि बन रहा है। मैंने समझिए कि इस पर जो ये काम कर लेगा, एक काम और करना है कि 5 गो लौंग, 5 गो इलायची और लाल कपड़ा में, और उसमें 1 रुपया और उसमें कौड़ी एगो बांध कर, थोड़ा सा अरबा चाव, उसमें थोड़ा सा रोड़ी लाल कपड़ा में बांध के, और 9 दिन माता को चरणों पर चढ़ाकर अपना चरण ऐसे अपना माथा पर टेक कर और घर को ले आना। और फिर शुद्धि भगवान के आपका मंदिर जहाँ है पूजा पाठ करते हैं वहाँ रख दीजिए। और फिर शाम को जब पूजा करने जाते हैं फिर वहाँ से लेकर जाए, फिर माता को पूजा करते समय फिर वैसी चरण पर रखकर फिर गोड़ लगकर जो आपका इच्छा हो, मनकामना है वो मांगिए, और फिर ले जाके माँ भवानी के चरणों में वहाँ रख दीजिए घर पर। 9 दिन इस प्रकार से करना है। और 9 दिन कैला के बाद जब आपको इसी में भगवान चैत में श्री राम जी को जन्म हुआ था, चारों भाई के राजा दशरथ जी का पुत्र राम भगवान, जो चैत नवमी में राम भैया लखन हैं चारों भैया जन्म लिए,
कितना पवन दिन है चैत्र नवमी के दिन। क्या करना है, चैत्र नवमी को एकदम उनकी प्रार्थना करके और लाल कपड़ा को पूजा पाठ करके और उसके बिहानी होकर गंगा जी के नदी में उनकी भगमाता दुर्गा को श्री राम जी को नाम लेकर और उनको परवाह कर दो। और 5 को जो दिया बताए उसको भी फिर 10वां दिन ले जाकर परवाह कर दो, या नवमी के दिन शाम के दोपहर से परवाह आप कर सकते हैं। इस प्रकार से चैत्र नवमी जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ है कि क्यों प्रभु श्री राम जी को मेरा जन्म हुआ था। यह चैत्र नवमी में जो नवमी के दिन श्री राम भगवान का जन्म हुआ था, राजा दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा राजा दशरथ के घर में श्री राम में पधारे, लक्ष्मण जी पधारे, शत्रुघ्न जी पधारे, भैया भरत जी पधारे। हम गाले माता दुर्गा की चरण और सिया राम जी को गुणों को गाले। इस प्रकार से 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि पर प्रथम तिथि को मैंने बताया हूँ। इस प्रकार से माँ दुर्गा माँ भवानी को इस प्रकार से उपाय करिए। जय माता दी और जय माँ भवानी, माँ शेरा वाली, जगत जननी। आप ये उपाय करके देखो मित्र, अगर आपको कल्याण नहीं होगा तब कहना मेरा वादा है कि माँ दुर्गा को जो हृदय में बसा लिया, भगवान श्री राम जी स्वयं कहे थे जब रावण का वध करने के लिए जब सब वानर सेना निकले थे तो श्री राम भगवान क्या कहे थे, कोई काम करने के लिए मन में उत्साह, कोई काम करने के लिए मन में उत्साह और हृदय में प्रभु को विश्वास, आपका दुनिया के कोई ताकत नहीं हराएगा। इस दुनिया के कोई ताकत नहीं आपको गिरा सकता है। हे सजनों, इस शुभ मुहूर्त को और माताओं के कथा सुनने मात्र से आपका जीवन बदल जाएगा। आप ही ना सोचिए कि आपके पास ही आप कथा को सुन रहे हैं तो व्यर्थ में जा रहा है। कथा किसी का भी हो, कोई कथा हो, व्यर्थ नहीं जाता। परमात्मा से आपको जुड़े हुए हो, परम पिता से जुड़े हुए हो, तो माँ दुर्गा शेरा वाली मैया को जागरण करो, स्मरण करो, 9 दिन उनकी मूर्ति को पूजा करो। नए नए प्रकार से माता काली, भद्रकाली, कपासनी, हे माँ दुर्गे क्षमा धात्री, नमो नमो अस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु रूपे संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी, इस सब नाम मंत्र जाप करो, माँ भगवती प्रसन्न हो जाएंगे। 9 रूपों और 108 नाम है माँ भवानी का, 108 नाम का माला भी जापो और माँ चंडिका को प्रसन्न करिए। और चैत्र नवमी में छठ पर्व भी है। कितना महत्वपूर्ण ये महीना जो है, माता छठी मैया और श्री राम जी को जन्म और भगवान किस प्रकार से इस महीना में पवन चैत का लुहार है और नए नए बसंत ऋतु, नए नए पत्ता पेड़ों पर जो झड़ जाता है, सूखे हुए पेड़ जो नए नए पत्ता उगते हैं, नए नए फल आम खिलते हैं। इस प्रकार से महीना जो है सौभाग्य की बात है। अब माता भवानी का आगमन होने वाला है 19 तारीख से चैत्र नवमी 2026 में। इस प्रकार से माता को स्मरण करो और माता को जय जयकार करो। 2026, 27, 28, 29, 30 जिंदगी भर कथाओं को सुनते जाओ और जिंदगी भर कथाओं को अमल करो और माँ भवानी के कल्पना करो, माँ भवानी का जगत करो और उनकी
स्मरण करो, उनकी नामों का जय जयकारा करो, उनकी नामों को स्मरण करो। जय माता दी लिखो, भद्रकाली लिखो, कपासनी लिखो, जय माँ चंडिके लिखो, जो आपका इच्छा हो वो लिखो, लेकिन माँ को हृदय में बसा कर रखो। जब माँ को हृदय में बसा के रखेगा तो दुनिया के कोई आपको ताकत हिला नहीं सकता है। इसलिए माँ को ओम चंडिके भद्रकाली, हे कपासनी, या देवी, या सर्वभूतेषु, हे रूपे, हे माता गौरी पार्वती, हे माँ भवानी, हे शेरा वाली माँ, हे जोधा वाली माँ, इनका गुणों को गाइए। और जिस प्रकार से आपको मैंने बताया हूँ वो शब्द का जय जयकारा करिए। तो माँ शेरा वाली की आपको 19 मार्च चैत्र नवरात्रि के प्रथम तिथि बन रहा है। दुर्लभ भाग्यों को उपाय करते ही घर काम में सफलता मिलेगा भर। आपको सब काम में सफलता मिलेगा, इसमें आपको कोई संक्षेप नहीं है, कोई आपका किंतु परंतु नहीं है। माँ दुर्गा को स्मरण करो, माँ भवानी के चरणों में पधारिए और माँ भवानी के नवरात्रि को कलश स्थापना करिए और 9 दिन माता भवानी को स्मरण में रहिए। और बुरी नज़रों से बचना है तो जो मैंने बताया वो करना है और करके माँ भगवती को प्रसन्न करिए। जब माँ दुर्गा जी प्रसन्न हो जाते हैं तो जगत जननी हैं, माँ भवानी हैं, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, 9 रूप में कखनी कौन रूप में आ जाएंगे माता, इनको कोई कह नहीं सकता है और अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए माता को जयकारा करनी चाहिए। इसलिए भक्ति भावनाओं, देखिए कंगाल को राजा और राजा को कंगाल बना देते हैं। माँ का आशीर्वाद है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगने के लिए लोग तैयार रहिए। इसलिए अपना कर्म से किसी को वाणी और किसी को विचारों को ठेस ना पहुँचाए और माँ भवानी को स्मरण करो, माँ दुर्गा को स्मरण। हे सजनों, इस नवरात्रि की पवन कथाओं में आप लोग समझ गए हो कि जो मैंने बताया हूँ वो माँ भगवान और माँ भगवती माता दुर्गा सतपति की कथाओं से मैंने आपको जुड़कर बताया हूँ और माँ भवानी के स्मरण रूपों से मैंने बताया हूँ। इसलिए माँ भगवती की भक्तों की कथा को सुननी चाहिए और भगवान की महिमा को वर्णन करनी चाहिए। जीवन में जो हो माता से ही जगत चलती है, माता से ही हमारा संसार उत्पन्न होती है। इसलिए संसार में जय माँ दुर्गे भवानी, जय शेरा वाली माँ, जय माता दी, जय माँ भवानी, जय शेरा वाली माँ, जय माँ, जय माता दी, जय माँ। सब प्रेम से बोलो सजनों, भक्तों, जय माता दी। प्रेम से करो कमेंट, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय वैष्णो माता की जय, वैष्णो माँ भवानी की जय।